दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस ईवीएस के मॉक टेस्ट में। इसमें 30 प्रश्न होंगे और लगभग 12 से 13 प्रश्न इसमें आपको विज्ञान के देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी के, क्योंकि यूपी टेट के ईवीएस सेक्शन में बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस को कराने के बाद 2 मिनट में हम सभी प्रश्नों को रिवाइज करा देंगे, ताकि जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो याद हो जाए और पेपर में अगर पूछा जाता है तो गलत ना हो। ये वीडियो यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट के लिए भी हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिससे जुड़ने का लिंक इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में पहले कॉमेंट में मिल जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे। इस रंग का मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम की प्रचुरता, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति या फिर फॉस्फेट की प्रचुरता। तो जो लाल मिट्टी होती है इसमें पाया जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही ये मिट्टी लाल रंग की दिखती है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के क्षेत्र का लगभग 10.6% भाग में पाया जाता है और ये सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? यहाँ पर कोडाई कनाल है, ठीक है, कोडाई कनाल। ये आपका ऑप्शन है यहाँ पर नीलगिरी, पलानी, इलायची या फिर जावड़ी। तो कोडाई कनाल जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में पलानी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य का नाम पूछे तो तमिलनाडु, पहाड़ी का नाम पूछे तो पलानी पहाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 42, 46, 15 या फिर 24। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दे सकता है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि करने का अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को दिया गया है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है? 21 ए, 51 ए, 48 ए, 350 ए। तो 21 ए भी आपका शिक्षा से ही संबंधित है, 51 ए भी, 350 ए भी, 48 ए का संबंध पर्यावरण से है। तो यहां पर आपका चौथे प्रश्न के लिए सी विकल्प सही हो जाएगा। अनुच्छेद 48 ए जो है ये पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5। खाद्य श्रृंखला में मानव किस स्थान पे है? एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता। तो मनुष्य जो है ये सर्वाहारी है, अर्थात ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पित्त किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। पित्त जो है ये वसा के पाचन में सहायक होता है, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जब भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तब पित्त निकलकर भोजन में मिलने लगता है और ये भोजन की अम्लता को समाप्त करके क्षारीय बना देता है, अर्थात ये जो है पित्त वसा के पाचन में भी सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑस्टियोमलेशिया, जीरोफ्थिलेमिया, एनीमिया या फिर स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका उत्तर होगा जीरोफ्थिलेमिया, जीरोफ्थिलेमिया कहेंगे इसको। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफ्थिलेमिया रोग होता है। और स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न संख्या 8। क्षोभ मंडल के संबंध में सही कथन नहीं है। पहला ऑप्शन, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। तो ये भी बात सही है, मौसम संबंधी घटनाएं, तीनों बात सही है। तापमान में वृद्धि नहीं होती है, ये कथन सही नहीं होगा। तो यहां पर आप ए ऑप्शन लगाएंगे। देखिए जो आपका क्षोभमंडल होता है इसमें तापमान औसत ऊंचाई के साथ घटता है। तो यहां पर दिया गया है ऑप्शन में कि वृद्धि होती है, अर्थात ये विकल्प गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर अरुण। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह के पास।
देखिए यहाँ पर जो बाकी के दो विकल्प दिए गए हैं, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। डिमोज मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रहों फोबोज और डिमोज, फोबस और डिमोज में से सबसे छोटा और दूर स्थित उपग्रह है। तो जब बुध और शुक्र के होंगे नहीं, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस ग्रह के पास सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो मंगल के पास है। यहाँ पर 9 के लिए बी विकल्प सही होगा। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन है, विटामिन है, खनिज लवण है, या फिर जटिल प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लोहा पाया जाता है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग अर्थात ऊतकों को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और रक्त में हीमोग्लोबिन की अगर कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है। और प्रश्न आपसे भी पूछता है कि रुधिर या रक्त या खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। 11वां प्रश्न, यहाँ पर कुछ उपकरण दिए गए हैं, कुछ यंत्र दिए गए हैं, और आपको मिलान करना है कि कौन किसके लिए काम आता है। तो सीस्मोग्राफ आपने बहुत पढ़ा होगा अच्छे से, सी के साथ आपका दूसरा चला जाएगा। स्टेथोस्कोप यानी ए के साथ अगर हम लिखें, यहाँ पर चलिए क्रम से लिख लेते हैं, तो ये क्या करता है? हृदय की गति, अर्थात ए के साथ आपका आ जाएगा 3। ये हम आपको एक टिप्स बता रहे हैं, 1-2 मैच करके देखिएगा और आपको कूट मिल जाएगा। ए के साथ 3, सी के साथ 2 किसमें दिया है? ए के साथ 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो आपका ये सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इससे आपका समय बचेगा। हालांकि बाकी जानकारी के लिए आप पूरा इसको देख सकते हैं कि ए के साथ 3 है, बी के साथ 4 हो जाएगा, क्योंकि जो स्पिग्नोमीटर है इससे क्या होता है? रक्तचाप मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो ये सीक्वेंस जब आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सी विकल्प। 3, 4, 2, 1। आगे बढ़ते हैं। रेटिना में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, या फिर विटामिन के? 12वें प्रश्न में उत्तर होगा रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसकी कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया जैसी बीमारी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेटिना कहाँ पर होती है? ये रेटिना दर्शाया जा रहा है, ये इधर कॉर्निया है, ये इरीज है, लेंस है, अलगाव है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया कि रेटिना में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। सर्वप्रथम किसने जड़त्व का नियम दिया? ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, और सिर्फ 10% लोगों ने ही इसका उत्तर सही किया था, क्योंकि सर्वप्रथम लिखा है। सर्वप्रथम जो ये नियम है जड़त्व का नियम, किसने दिया? तो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। इसके बाद न्यूटन ने इसका प्रयोग किया था, विस्तृत नियम प्रतिपादित किया था, लेकिन सबसे पहले गैलीलियो ने ही दिया था। इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के लिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, या फिर चेन्नई? क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर होगा नई दिल्ली में है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? पूरे वर्ष वर्षा होना, सर्दियों में केवल वर्षा होना, एक अत्यंत कम शुष्क मौसम, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम? प्रश्न संख्या 15। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र में क्या होता है? एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम रहता है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं। अलग अलग पेड़ों के समूह के साथ फेराइट मिट्टी और घास की वनस्पति भी इस क्षेत्र की विशेषता है। यहाँ पर क्या होता है? एक निश्चित सूखा और आर्द्र मौसम यहाँ पर रहता है, इसकी विशेषताओं में से एक है। लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती? किसके दूध में? माँ के दूध में, बकरी के दूध में, गाय, या फिर भैंस? 16वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा माँ के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। लैक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट है, और इसकी सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा माँ के दूध में होती है। HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? प्रश्न संख्या 17। एलिशा, CD4 सेल्स काउंट, इम्यूनो फ्लोरोसेंस जांच, या फिर ये सभी? ये सभी टेस्ट जो हैं HIV से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आनुवांशिक रोग नहीं है। थैलेसीमिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया?
ल्यूकेमिया जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी जो वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, थैलीसीमिया है, ये आनुवांशिक रोग हैं। और जो आपका ल्यूकेमिया है ये ब्लड कैंसर से संबंधित है, रक्त के कैंसर से संबंधित है। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या फिर जैव विकास? क्वेश्चन नंबर 19 लैंगिक जनन पर आधारित था मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर पर ऑक्सीसोम में? क्वेश्चन नंबर 20 प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधे का हरा भाग होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में ही होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या फिर सिक्किम? क्वेश्चन नंबर 21 सिक्किम। लेप्चा जनजाति जो है ये सिक्किम से संबंधित है, इसको हम रोंग भी कहते हैं। पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, तिब्बत के कुछ क्षेत्र और भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के प्रमुख निवासी हैं। राज्य की अगर बात करें तो ऑप्शन में वहां पर सिक्किम था, साथ साथ पश्चिम बंगाल भी। ध्यान रखिएगा लेप्चा जनजाति का संबंध इन राज्यों से है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार या फिर पूर्वी हिमालय? 22वां प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी घाट। सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक के भाग को ही सह्याद्री कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं सटती है? प्रश्न संख्या 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं सटती। पाकिस्तान से सटे कुछ राज्य हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में होकर नहीं बहती है? मिस्र, केन्या, सूडान, अल्जीरिया? तो अल्जीरिया में जो है ये नील नदी नहीं बहती है, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 26 के लिए यहां पर सोडियम थायोसल्फेट पाया जाता है। फोटोग्राफी में जो रासायनिक जो हाइपो प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक आवास है किसका? महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या फिर चीतल का? क्वेश्चन नंबर 27, एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम आपको इसका उत्तर बता देंगे। फिलहाल 28वां प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने देहरादून कमेंट किया है सही है उनका जवाब। देहरादून में आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड राज्य पूछे तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है प्रथम तितली उद्यान। क्वेश्चन नंबर 30, सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, दिमाग, नाड़ी? सेरेब्रम का संबंध आपके मस्तिष्क से है अर्थात दिमाग से है, यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ये 15 मिनट की वीडियो में 30 प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं व्याख्यात्मक रूप से भी। अब इन्हीं प्रश्नों का क्विक रिवीजन हम आपको करा देते हैं फटाफट से, ताकि सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएं। और इस वीडियो को आप अपने 5 दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन वाला पार्ट। पहला प्रश्न आप सबके सामने पूछा गया है कि लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है जिसके कारण मिट्टी लाल होती है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न था यहाँ पर, तो इसका आंसर था कि पलानी पहाड़ियों पर स्थित है आपका कोडाई कनाल। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। 48A का संबंध शिक्षा से नहीं है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मानव का स्थान प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 6, पित्त जो है वसा के पाचन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 7,
विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे कह रहा है कि तापमान में वृद्धि होती है, जो कथन गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षोभमंडल में तापमान जो है औसतन ऊंचाई के साथ घट जाता है, तो बाकी के ऑप्शन सही थे, ये गलत है। बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सौरमंडल का छोटा उपग्रह है? तो यहाँ पे उत्तर गया था मंगल ग्रह की बात। प्रश्न संख्या 10। हीमोग्लोबिन क्या है? जटिल प्रोटीन है। प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ पर जब आपने मिलान किया था तो आपको तीसरा विकल्प सही मिला था। रेटिना में क्या पाया जाता है? प्रश्न संख्या 12। तो विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें प्रश्न में पूछा गया सर्वप्रथम जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया। प्रश्न संख्या 14। मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। यहीं से सारी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं कि हाँ उत्तरी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में इस भाग में बारिश होगी या हल्का वृष्टि होगा, इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं यहीं से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। लैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है माँ के दूध में। प्रश्न संख्या 17। HIV के लिए सारे टेस्ट किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 18। आनुवांशिक रोग न्यूकेमिया नहीं है, ब्लड कैंसर से संबंधित है। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये लैंगिक जनन पर। क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरे पौधों में। लेप्चा जनजाति का संबंध सिक्किम और पश्चिम बंगाल से है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट। बोलिए याद हुए कि नहीं हुए? सारे प्रश्न याद हो गए ना? हरियाणा। अगला प्रश्न देखिएगा, नील नदी जो है अल्जीरिया से होकर के नहीं बहती है। सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में जो हाइपो, इसका रासायनिक नाम पूछा गया था 26वें प्रश्न में, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका प्राकृतिक आवास है? तो एशियाई हाथी का। क्वेश्चन नंबर 28। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 30। सेरेब्रम का संबंध दिमाग से है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान लिखे हैं। आपको होमवर्क एक दे रहे हैं, आपको इन सभी राष्ट्रीय उद्यान कौन कहाँ है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखते हैं वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर EVS के एक और वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।